हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आप कैसे फाइंड कीजिएगा उसी के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर मैं आपको बताया था कि सीट ऑफ चार्ज के कारण कितना हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सीट ऑफ चार्ज के कारण हुआ था ना। ये सीट ऑफ चार्ज के कारण आपको मैं इतना बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है, इसके बराबर होता है। वही चार्ज कंडक्टर के कारण ये आपके हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही हुआ था ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए। इधर मैं ये देखने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना एग्जैक्ट होगा, उसी को मैं निकालने जा रहा हूं। चलिए देखिए इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर प्रेशर क्या होता है दोस्तों? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, उसी को मैं फाइंड करने जा रहा हूं। तो मान करके चलिए, ये 12th के लिए आप लोग रेडी कर लीजिएगा। पूछता है कभी कभी, तो जब भी आएगा तो ये शॉर्ट आंसर में आएगा। क्लियर है ना? यही मान करके चलिए कि ये आपका जो है चार्ज कंडक्टर है। तो निश्चित रूप से ये चार्ज कंडक्टर होगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। नहीं, एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो निश्चित रूप से ये चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। किसके कारण? इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। तो मान लीजिए कि यही डीएस एरिया है। कितना एरिया मैं कंसीडर किया? डीएस एरिया। तो डीएस एरिया, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। नहीं, क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज के कारण यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो क्या होगा? रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा ये आप ध्यान दीजिए। इधर जैसे मान लेते हैं कि यही आपका स्फीयर है। ये चार्ज कनेक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए। इधर जैसे इस चार्ज पर ये वाला किधर फोर्स लगा रहा होगा? जस्ट ऐसे लगा रहा होगा, जस्ट लाइन ज्वाइनिंग के लंब लगा रहा होगा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर के तरफ और दूसरा इधर के तरफ होगा ना। उसी तरह ये वाला जस्ट जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और दूसरा इधर। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट इधर हो जाएगा कि नहीं है? इसको तो कंपोनेंट में तोड़ दिए, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, इसको भी दो पार्ट में तोड़ दिए, ये और ये। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नेट डायरेक्शन ऐसा होगा कि नहीं? बोलिए, हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए हम इधर की तरफ कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया कितना है? डीएस है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। क्लियर है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है दोस्तों? सिग्मा है। तो कितना फोर्स एग्जैक्ट होगा वही निकालने जा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए। इधर सबसे पहले तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये चार्ज कंडक्टर है, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये वाला पार्ट जो है, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये सीट ऑफ चार्ज जैसा काम कर रहा है, बहुत लार्ज स्फीयर बनाया हूं। तो लार्ज जब रहेगा तो देखिए ना, यहां पर काफी लार्ज है। तो इसका एक छोटा पार्ट लीजिएगा तो करीब करीब स्ट्रेट होगा। तो ये सीट ऑफ चार्ज के काम करेगा। तो सीट ऑफ चार्ज के काम करेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा? तो एफ बराबर कितना होता है? क्यू ई होता है ना।
तो वहां पर डीएस एरिया पर चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। और डीएस का मतलब स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया पर चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट एरिया पर चार्ज जितना होगा डेट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है, तो डीएस एरिया पर सिग्मा डीएस नहीं, और डी लग गया मतलब काफी स्मॉल। सबसे बड़ा क्या होता है डेल्टा, उसके बाद डेल, उसके बाद डी। तो सबसे छोटा चेंज जो होता है क्या होता है, डी होता है। तो डी लग गया तो समझ जाना स्मॉल। जब ये स्मॉल एरिया है तो स्मॉल एरिया पर चार्ज कितना होगा, स्मॉल होगा, मतलब डी क्यू। क्लियर है। तो डी क्यू की जगह दोस्तों आप क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा डीएस। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू सिग्मा डीएस इंटू ई के जगह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर लिख दीजिएगा डी क्यू की जगह हो गया आपका सिग्मा डीएस। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फोर्स बाई एरिया देता है प्रेशर। हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना, तो ये एरिया है ना, तो एरिया से इधर भाग दे दीजिए, तो एफ बाई डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब फोर्स बाई एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, इसको याद कर जाइएगा। क्लियर है। तो ये शॉर्ट आंसर में कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आपको डायरेक्ट करने के लिए आता है, तो ये आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए ठीक है दोस्तों, यहां तक तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर जाइएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए, यही था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फाइंड करना था। यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक बराबर डी क्यू होता है। यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसको सिग्मा बोलते हैं, नहीं तो डीएस एरिया पर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा डीएस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये हो गया, पुट कर दिए, वैल्यू आ गया। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसको आप रेडी ही कर लीजिएगा। डेरिवेशन ऑफ कुलम्ब्स लॉ, फ्रॉम गॉसेज लॉ। गॉसेज लॉ ये 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेडी कर जाइएगा। और ये जब भी पूछेगा तो 3 मार्क्स में पूछेगा। डिराइव कूलम्ब्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ। आपको क्वेश्चन में यही लिखेगा, डिराइव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ, या गॉसेज थ्योरम बोलेगा। तो यहां पर चलिए गॉसेज थ्योरम से हम लोग कैसे इसको डिराइव करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। गॉसेज थ्योरम क्या होता है बोलिए। गॉसेज थ्योरम, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर आपको कूलम्ब्स लॉ से, सॉरी गॉसेज लॉ से कूलम्ब्स लॉ डिराइव करना है। तो मान लीजिए कि यही कोई चार्ज Q1 है। क्लियर है ना। और R रेडियस का यहां पर मान लेते हैं Q2 चार्ज है, नहीं तो R रेडियस का एक जो है गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ कर लीजिए। R रेडियस का क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है ना। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फ्रॉम गॉसेज लॉ,
गॉसेज लॉ से क्या जानते हैं? नेट फ्लक्स जो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? क्यू नेट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है? तो अंदर में Q1 है बाई इप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स क्या लिख सकते हैं? डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स से आप जो है फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई डॉट ds। यहां पर मैं एक ds एरिया लिया। कितना एरिया? ds एरिया कंसीडर किया है। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है? इधर। तो क्या लिख सकते हैं? ई ds cos 0 डिग्री हो जाएगा? नहीं, नेट फ्लक्स निकालना होगा तो इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। कहीं कहीं आप ऐसा देखते हुएगा ई ds ऐसे सर्कल बना देगा, मतलब सरफेस एरिया को ये इंटीग्रेट कर रहा है। इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्लियर है ना? तो सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करने का ये तरीका, सिंबल दे दिया है गोल। ऐसे याद रखिएगा, ये क्लोज सरफेस को इंटीग्रेट कर रहा है इनसे। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? ना भी दे सकते हो ऐसा। कितना हो जाएगा? ई ds का ds टोटल स्फीयर है ना, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 2। और फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं? लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जैसे लिख रहे हैं उसी तरह एग्जाम में लिखिएगा, एकदम फुल मार्क्स आपको मिलेगा। कितना हो जाएगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नेट बाई इप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना? तो यहां से E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर। यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर दोस्तों जितना फोर्स लगेगा वही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये मैं बता चुका हूं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर मतलब 1 कूलम पर, ऐसा यूनिट में लेंगे तो 1 कूलम पर फोर्स कितना है अभी जो ड्राइव किए। तो Q2 चार्ज पर कितना? तो Q2 से क्या हो जाएगा? गुना। तो ये हो गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, यानी फोर्स exerted on यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q2 चार्ज पर द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 विल बी। Q2 चार्ज पर कितना फोर्स हो जाएगा? F बराबर Q2 इंटू E हो जाएगा ना। E का वैल्यू पुट कर दीजिए तो E का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 बाई r स्क्वायर। यहाँ Q2 है तो Q2 बाई r स्क्वायर। यही कूलम्स लॉ था ना? क्लियर? दिस इज कूलम्स लॉ। दिस इज कूलम्स लॉ। तो डेरिवेशन हो गया। गॉसेज लॉ से कूलम्स लॉ लाना था। यही हो गया ना? कूलम्स लॉ क्या करता है? ये तो फॉर्मूला हो गया। कूलम्स लॉ यही कहता है ना कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RS। यही कूलम्स लॉ। तो यहां तक आप दोस्तों लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम हर हाल में रेडी ही करके जाइएगा।
तो डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ, इसको आप हर हाल में दोस्तों आप करके जाइएगा एग्जाम में, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हर हाल में रेडी कर जाइएगा। फिर आपको स्टेट एंड प्रूफ गॉसेज थ्योरम बताया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, पिछला 2 साल नहीं आया होगा ना, तो आपके लिए एकदम 100% जाइएगा, छपा हुआ मिलेगा। तो डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ, और आपको गॉसेज थ्योरम इसमें बताए थे, गॉसेज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेज थ्योरम। ये जो लोग 12th का एग्जाम देने वाले हैं वो इसको रेडी करके जाइएगा, आपको हो सकता है आपको पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। आज जय हिंद, जय भारत। आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को पूरा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आप बारी बारी वीडियो को देखिए, टोटल बात आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है।